अस्सलामु अलैकुम हज़रात। हमारे कई भाई ये सवाल करते हैं कि जब कुरान के अलावा किसी भी मजहबी तहरीर के सच्चे होने का इत्मीनान नहीं किया जा सकता तो हम क्यों माने कि मुसलमानों की आज की नमाज का तरीका अल्लाह की तरफ से है। मुसलमानों की ज़िंदगी के बहुत से तौर तरीक़ों का ज़िक्र कुरान में नहीं है, तो हम इन तरीक़ों पर किस भरोसे अमल करें। ये सवाल तमाम अहादीस का इनकार करने वाले भी करते हैं और अहले हदीस हजरात भी हदीस की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इस तरह से ये सवाल करते हैं कि अगर हदीस ना होती तो मुसलमान रोज़ा नमाज का तरीका कहाँ से सीखते। देखिए भाई, अहादीस की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन कोई भी हदीस दीन में कबूल करने की सबसे पहली शर्त होती है कि वो कुरान की तालीमात के मुताबिक हो। सिर्फ हदीस की चेन सही होना उस रिवायत के आखिरी सच होने की दलील नहीं होता। हम बस इतना कहते हैं। बहरहाल, दीन हम तक किस तरह पहुंचा है, ये बात हदीस का इनकार करने वाले और हदीस की तायीद करने वाले दोनों ही हजरात को बताना चाहता हूँ। कुरान में आया है कि अल्लाह की इताअत करो, ये कुरान के बारे में बयान हो गया, और रसूल की इताअत करो, ये बयान सुन्नत के बारे में हो गया। इसी तरह हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक तो अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी सुन्नत। इन्हें मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। मुवत्ता इमाम मलिक की किताब 46, हदीस नंबर 1628। तो ये सुन्नतें तमाम मुसलमानों में कैसे फैली। हदीस की किताबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल बाद लिखी गई हैं, लेकिन इस 250 साल के दरमियान भी मुसलमानों में सुन्नतों की तालीम बहुत तेज़ रफ्तार से फैल रही थी। एक तो ज़बानी कहने सुनने के ज़रिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस दरमियान झूठी रिवायतें बयान करने वाले लोग भी पैदा हो गए थे। यानी कहने सुनने पर ही पूरा भरोसा करके दीन के मामले में आखिरी फ़ैसला करना उस दौर में भी सुरक्षित नहीं था। और सुन्नतों के मामले में सबसे मजबूत दलील हमेशा से अमली तवातुर ही रही है। सुन्नतें हम तक सही सही बजाय किसी और ज़रिए के कुरान और अमली तवातुर के ज़रिए पहुँची हैं। कुरान सिर्फ इसलिए ही अपनी असल शक्ल में महफूज नहीं रहा कि उसे लिख लिया गया। लिख तो पिछले आसमानी सहीफ़ों को भी लिया गया था, फिर भी वो महफूज न रहे। कुरान महफूज रहा क्योंकि कई सहाबा ने इसे पूरा पूरा हिफ्ज़ किया ताकि इसे भुलाया और बदला ना जा सके। और उस दौर से आज तक हर दौर में कुरान के हाफिज़ों की बड़ी तादाद दुनिया में मौजूद रही। कुरान को मुसलमान के हर एक घर में पहुंचाया गया और हर मुसलमान घर में इसको जस का तस रखने की सोच के साथ इसको पढ़ने वाले मौजूद रहे। तो जिस तरह कुरान हम तक सही सही पहुंचा, उसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सुन्नतें भी हम तक जस की तस रखने की कोशिश के साथ आगे बढ़ाए जाते अमली तवातुर के ज़रिए आई हैं। अमली तवातुर यानी लगातार जनता की प्रैक्टिसेस में रहने वाले तौर तरीके। लगातार जनता के प्रचलन में रहने वाली चीज़ें अपनी असल शक्ल में ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि जो काम कोई समाज एक तय मेथड को फॉलो करने की एहतियात के साथ अक्सर या फिर रोज़ दिन में कई बार करता है, तो उसे करने का तरीका वो सारा समाज किसी दिन भूल से बदल देगा, इसकी गुंजाइश नहीं बचती। क्योंकि उस काम का तरीका एक दो लोगों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज में फैला हुआ है। एक इंसान किसी दिन अपनी याददाश्त में कमी आने के सबब ये तरीका भूल बैठा तो उसके पड़ोस वाले लोग उसे ठीक कर देंगे, तो मूल तरीके के खो जाने का कोई डर नहीं है। ना ही उस रोज़ किए जाने वाले अमल को विरासत में पाने वाली अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ियां उस काम के मेथड में न चाहते हुए भी कोई बदलाव कर बैठेंगी, ऐसी कोई संभावना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सुन्नतें इस ताकीद के साथ सिखाई थीं कि इनमें बदलाव की कोशिश न करना और सही सही दूसरे लोगों तक पहुंचाते जाना। आज्ञाकारी मुस्लिमों ने इस बात पर सख्ती से अमल भी किया और बड़ी एहतियात के साथ चीज़ों को उसी शक्ल में एक से दूसरे तक आगे बढ़ाते गए। तो नमाज, वज़ू, गुस्ल, जनाइज़,
ईदैन की रसूमात, हज के अरकान और मुसलमानों की ज़िंदगी की बहुत सारी बातें मुतवातिर लोगों की प्रैक्टिस में रहने से लगभग उसी शक्ल में हम तक पहुँची जिस शक्ल में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करती थीं। इन्हें प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम लोगों ने सीखा और फिर प्रैक्टिकली ही ये तमाम रसूमात एक से दूसरे मुसलमान और एक से दूसरी पीढ़ी सीखती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि नमाज ठीक उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखो, रोज़ा जैसे मैं बताऊं वैसे रखो, हज में जिन कामों की मैं तायीद करूं वो करो, और दौरे जाहिलियत में हज में जो रस्में अलग से जोड़ दी गई थीं उनकी निशानदेही करके तुमसे उन रस्मों को छोड़ने के लिए कहूं, उन्हें छोड़ दो। अब एक तो मज़हब पहले ही मनमानी करने की चीज़ नहीं था जिसमें लोग अपनी मर्ज़ी से बदलाव करते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी कि ठीक मेरी तरह मज़हब का हर काम करो, तो उसके बाद सहाबाए किराम उसमें ज़र्रा भर के फ़र्क की बात सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह उनकी औलादें और फिर उनकी औलादों की औलादें, इसी तरह मज़हब पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होता रहा। मुसलमान घरों में आँख खोलने वाले बच्चों ने अपने बड़ों को अपने घर में जिस तरह रोज़ा रखते, नमाज पढ़ते देखा, वज़ू करते और ईदें मनाते देखा, उन्होंने वही तरीका बड़े होकर अपनाया। आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि मैं भला नमाज़ों को सही सही अपनी पीढ़ी तक मुंतकिल होने का दावा कैसे कर रहा हूँ, जबकि चारों स्कूल ऑफ थॉट्स की नमाज़ों में कुछ कुछ फ़र्क है। असल में ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से कभी न कभी नमाज पढ़ी है। इन रवायतों में इन तरीक़ों का जिक्र है। असल में फ़र्क बस रफ़ाए दैन और नियत में हाथ कहाँ बांधना है इस पर है, बाकी नमाज तो सेम है। और फ़र्क जिन चीज़ों में है दरअसल वो इख्तियारी अमल हैं, यानी उनका हर एक तरीके से करना दुरुस्त है। ध्यान देने की बात यह है कि नमाज की रकातें, तमाम पोजीशंस और उनकी सीक्वेंस तमाम दुनिया के मुसलमानों में एक ही है, जबकि कुरान में नमाज की रकातों, रुकू सुजूद वगैरह की पोजीशंस, उनकी सीक्वेंस यानी किस पोजीशन के बाद क्या पोजीशन आएगी ये नहीं बताया गया। और बहुत सी अहादीस पर मुसलमान आपस में मुत्तफिक नहीं होते। इसके बावजूद नमाज का एक ही तरीका ये बात साबित करता है कि ये तरीका मुतवातिर अमल के ज़रिए इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा और ये तरीका अपने असल सोर्स यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तक महफूज हालत में पहुंच गया है। हज के अरकान में भी यही हुआ। मक्का शरीफ में रहने वाले सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखकर हज करने आने वाले तमाम नौ मुस्लिमों को तवाफ़, सई, रमल, रमी जमारात के अमल वगैरह सिखाए। हाजियों ने लौटकर ये तमाम तरीक़े अपने देश के लोगों को बताए। वहीं मक्का के सहाबा की अगली पीढ़ी हर रोज़ हज उम्रा के इन तरीक़ों को अपनी आँखों के आगे अमल में लाया जाता देखती हुई बड़ी हुई, और बड़े होने के बाद ये लोग हज पर आने वाले नए नए बने मुसलमानों को बताने लगे कि हज के अरकान आपको किस किस तरह पूरे करने हैं। यहाँ पर भी पूरी दुनिया की आवाम इकट्ठा हुआ करती थी, सो ऐसा नहीं था कि अगर एक इंसान गलती से हज के किसी रुकन का तरीका बदलेगा तो उसे टोक कर सुधारने वाला कोई ना होगा, बल्कि जो जानकारी आवाम में फैल चुकी है अब उस मामले में गलती करने वाले बहुत कम होंगे और गलती पर सुधारने वाली पूरी आवाम। तो दीन के रोज़ाना के अमल या हर साल आने वाले त्योहारों के अमल या मुसलमानों की ज़िंदगी के ज़रूरी अमल जैसे बच्चे की पैदाइश की रसूमात, लड़कों का ख़तना, बच्चों का अफ़ीका, निकाह की रस्में और मुसलमान की मौत के बाद उसकी जनाजे की नमाज और तदफीन का तरीका भी क्योंकि हर एक शख्स की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा थे, सो ये तौर तरीके भी आवाम के मुतवातिर अमल में रहे और अपनी असल सूरत में हम तक पहुँच गए। दीन के मामले में हम तक बातें सही पहुँची या नहीं, ये कन्फ्यूज़न सिर्फ उन मामलों में पैदा हुआ जो चीज़ें मुसलमानों की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा नहीं थीं, जैसे तलाक का मामला। अब क्योंकि हर मुसलमान निकाह तो करता है, लेकिन तलाक मुश्किल से कभी कभार ही मुसलमानों में हुआ करता था। ख़राब चीज़ थी, मुतवातिर अमल में न रही तो अच्छा ही था। इसलिए अल्लाह ने तलाक का तरीका कुरान में ही खुलकर बयान कर दिया कि बिना मुतवातिर अमल के ही मुसलमानों को तलाक का सही तरीका हर ज़माने में मालूम रहे।
तलाक के मामले में मुसलमानों ने गलती ये की कि कुरान के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को एक दूसरे से मिलान करके मानने की बजाय गलत फहमी के चलते मुसलमानों में चल पड़ी तलाक की गलत रस्म के मुताबिक अपने कयास लगाने लगे और कुरान में जो ज़रूरी हुक्म दिया गया था कि तलाक की इद्दत में रुजू का पूरा मौका होना चाहिए, उस मौके को भी ख़त्म कर बैठे थे। खैर, इसी तरह और कुछ एक मामलात जो मुतवातिर अमल के मामलात नहीं हैं, उन पर भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि ऐसे मामलात का जवाब हमें कुरान में गौर से ढूंढने पर ज़रूर मिल जाता है और पूरा का पूरा दीन हम तक सही सही पहुंच जाता है। शुक्रिया।